स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एट गेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 के अध्याय 4 का इस वीडियो में संपूर्ण हल। हमने 1 से लेकर इसके 13 पार्ट तक का हल करवा दिया है। आपको किस प्रकार से इसका संपूर्ण हल देखना है ये आपको वीडियो के लास्ट तक बता दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हमारा यहाँ पर शुरू होने वाला है। हमारा यहाँ पर पाठ होने वाला है आपका अध्याय 4, जिसका नाम है सरल समीकरण। तो देखिए यहाँ पर समीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं आप ये देखेंगे। तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपकी जो यहाँ पर संख्या दी गई है, यहाँ पर देखेंगे आप ABCD के अक्षर हैं X Y Z। इनको आप क्या बोलते हैं? चर राशियाँ। क्या कहलाती हैं ये? चर राशियाँ होती हैं आपकी X Y Z। वो आपकी जो गिनती होती है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर जैसे कि 7 है तो यहाँ पर ये 9 है, तो ये आपकी कहलाती हैं अचर राशियाँ। तो आपकी जो गिनती होती है 1 से लेकर आपकी अनंत तक, उसे बोलते हैं हम यहाँ पर अचर। क्या बोलते हैं? अचर राशियाँ। और जो X Y Z होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? हम चर। आशा है कि आप समझ गए होंगे। जैसे कि ये समीकरण दिया है तो इस प्रकार का जो यहाँ पर रूप मिलता है इसे हम समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण। इसमें कितने चर हैं? एक चर है, तो इसे कहेंगे एक चर वाला समीकरण। तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये यहाँ पर ये चर है x, और यहाँ पर ये चीज़ें क्या है आपकी? अचर। तो आइए यहाँ पर ये देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो ये हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पर ए सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं गोला। यहाँ पर इन गोलों में आपको यहाँ पर कलर कर दें। जैसे ए सही है तो ए पर यहाँ पर गोला आप कर दें। इस प्रकार से आपको सभी गोला कर लेने हैं जो आंसर सही होंगे उनके सामने वाले। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो ये दिया गया पहला प्रश्न, एक्स का 3 गुना। तो 3 गुना एक्स का करेंगे तो 3 गुना मतलब 3 का गुना, तो x 3 हो जाएगा या 3x, और 10 का योगफल यानी 10 जोड़ना है। तो 10 जोड़ दिया, कितना मिलता है? 13। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 13। तो इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा हमारा। तो क्या होगा? 3x + 10 = 13। जो ऑप्शन नंबर किस में सही है आपका? तो ऑप्शन नंबर पहले में। इसके बाद अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। तो देखिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन। संख्या b को 6 से विभाजित करने पर, तो विभाजित मतलब होता है b में हमें देना है 6 का भाग। तो भाग मतलब इस प्रकार से देते हैं बटे में। तो भाग देंगे, विभाजित करने पर आपको कितना प्राप्त होता है? 5। जो भी मिलता है वो हमेशा हमारा कहाँ होता है? बराबर में। तो ये बराबर में 7 आ गया। तो इस यहाँ पर 5 आ गया। तो ये आपका बनेगा यानी b/6 और यहाँ पर बराबर में 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? यहाँ पर डी वाले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3। इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, समीकरण x + 3 = 0 का हल होगा। तो हल क्या होना है? देखिए यहाँ पर 3 प्लस का है, ये इस साइड जाएगा आपका, x बराबर करेंगे तो यहाँ पर 0, और ये प्लस का 3 इस साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 0 का कोई मतलब नहीं होता है तो 0 हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? -3। तो ये हमारा इसका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, -3। आशा है कि आप समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है चौथा। तो ये रहा। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुष्ट करने वाले चर का सही मान चुनना है आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको x का मान, यहाँ पर n का मान रखना है, और n का मान रखने पर आपको इनको जोड़ेंगे तो इसको हल करने पर आपको 25 मिलना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे आप, n का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये आप यहाँ से करेंगे 4n बराबर, ये 17 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो आपका काय का हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको इस साइड पहुँचाएंगे आप, तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर करेंगे 4n बराबर, तो 25 माइनस का ये 17 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाने पर आपका 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? तो यहाँ पर बचेगा 8। अब n बराबर करेंगे तो ये 8 और ये 4 यहाँ पर है, ये कहाँ पहुँच जाएंगे? इसके बटे में। अब इसको काट दीजिए, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा आपका मान? 2। इस प्रकार से आपको इसको हल करके करना था। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपका 5। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे, इसको हल करना है। तो आप यहाँ से करेंगे, x बराबर करेंगे तो गुणा की संख्या कहाँ पहुँच जाती है? बटे में। तो ये 5 है तो ये कहाँ जाएगा? इसके बटे में। 5 से काट दीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। तो इसका भी हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है छठवां। तो ये रहा।
तो इसको देखिए क्या लिखा है, इसमें आपको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है आपका, देखिए यहाँ पर जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये दिया है सवाल आपका छठवां। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -4/3 और यहाँ पर बराबर दिया है -3/4। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसे लिख लिया सवाल को, ये लिख लिया है इसको। अब इसका आप करेंगे तो यहाँ पर ये वाली संख्या आपकी यहाँ पर पलट के पहुँच जाएगी, यानी यहाँ पर ये लिखा है 4/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दिया गया आपका नीचे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पहुँच जाएगा इस प्रकार से, ये घूम के पहुँच जाएंगे। 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4 इसके पास में, ये तो है ही, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये पलट के पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार ऊपर का ऊपर गुणा होगा 3 3 का 9, नीचे का नीचे होगा 4 4 16, ये माइनस ऊपर है ये नीचे है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/16। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, एक संख्या x की चौथाई, x की चौथाई मतलब x का चौथाई, चौथाई मतलब 1/4 में से मतलब होता है घटाना, 4 घटाने पर कितना घटाना है 4, कितना प्राप्त होता है 4, तो बराबर में भी कितना लिखेंगे 4। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसका हल करेंगे तो का मतलब होता है गुणा, x का गुणा करेंगे 1 में तो आ जाएगा आपका 4, 1 यहाँ पर x का करेंगे 1 में तो x/4 और माइनस का यहाँ पर 4 है ये, वो बराबर में 4, तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। अगला प्रश्न 8वां, ये रहा प्रश्न नंबर 8। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो देखिए 8 गुने, यानी मान लिया हमने कोई संख्या x थी, तो यहाँ पर x में कितने का गुणा करना है 8 का, इसके बाद कितना जोड़ना है 4, इसके बाद प्राप्त कितना होगा 60, जो प्राप्त होता है वो बराबर में होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे तो 8x आ जाएगा और ये प्लस का 4 है ये साइड पहुँच जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 56, तो यहाँ पर ये 56 आ जाएगा और यहाँ पर ये 8 लिखी हुई है गुणा की संख्या, ये कहाँ पहुँच जाएगी आपकी बटे में, तो ये बटे में आ गया है। अब इसको काट देंगे, आपको 8 से काट देंगे इसे, तो ये आप कितनी बार कटेगा 7 बार। तो ये दिया गया हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या लिखा है, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है, क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने वह संख्या मानी x, इसमें 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x, इसमें से आपको कितना घटाना है 5, तो ये 5 घटाएंगे, इस प्रकार हमें कितना मिलेगा 7, तो बराबर में कितना लिख देंगे 7। तो इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा 6x - 5 = 7, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये 5 है आपका माइनस का, ये बराबर के इस साइड आएगा तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस होने के बाद 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका जुड़कर 12। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 6x लिखा था, x बराबर करेंगे तो ये 6 कहाँ पर आ जाएगा इसके 12 के बटे में, तो यहाँ पर इसे काट देंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है आपका, तो ये दिया है देखिए 10वां प्रश्न। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 3m - 14 बराबर यहाँ पर 4। तो देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर इस प्रकार से यह समीकरण लिख लिया हमने, ये 14 आपका है माइनस का, ये इस साइड आएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर ये हो गया 4 + 14, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब 3 ये हैं गुणा में, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे इसकी बटे में, तो यहाँ पर ये बटे में आ जाएंगे और 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हमारा m का मान है 6। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं आप बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है ये वाला 11वां, इसमें आपका दिया है आपका 5/2 और बराबर में लिखा है 10, तो 5/2x = 10। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये लिख लिया हमने समीकरण। अब इसमें आप यहाँ से करेंगे x बराबर, तो यहाँ पर ये 5/2 है इस साइड आएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर और 5 नीचे, तो इस प्रकार से आ जाएगा ये लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इस 5 से काट देंगे हम इस 10 को, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और इन दोनों के बीच में लगा है गुणा का चिन्ह, तो इनका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 12 है, तो ये दिया गया है 12वां प्रश्न। तो देखिए क्या लिखा है 12वां प्रश्न आपका, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या के दोगुने
तो यहाँ पर किसी संख्या के दोगुने मतलब यहाँ पर एक मान लीजिए संख्या x कितना है 3 गुने, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ना है 11, तो यहाँ पर 11 जोड़ दिया ये, तो यहाँ पर 3y मान लिया और यहाँ पर 11 जोड़ दिया और यहाँ पर कितना कर दिया बराबर में 32, तो ये 32 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप ये 11 देखेंगे प्लस के इस साइड जाएंगे आपके इस 32 साइड के, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब इन दोनों को घटा देना है तो ये आ जाएगा आपका 21। अब यहाँ पर ये 3 है गुणा की संख्या, तो ये कहाँ पर आ जाएगी इसकी 21 के बटे में। अब 3 से काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका y बराबर 7। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, तो ये रहा अगला प्रश्न आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है 13 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का कोण बराबर है, शीर्ष कोण 40 है, तो इस त्रिभुज के आधार के कोण क्या होंगे। तो यहाँ पर आधार कोण कैसे हैं बराबर, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमने मान लिया आधार कोण कितना है x डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए चित्र बनाया हुआ है इस प्रकार से है, तो ये रहा। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, तो आधार कोण आपके हैं x, तो यहाँ पर ये दोनों x हो जाएंगे। आधार कोण है वो ये शीर्ष कोण है हमारा 40। तो अब इनको करना है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो यहाँ पर कोण A, कोण B और कोण C सबको जोड़ देंगे और बराबर में 180 लिख देंगे। अब कोण A का मान कितना है आपका 40, तो यहाँ पर 40 लिखेंगे। कोण B का मान कितना है x, तो x, C का मान भी कितना है x और बराबर में 180। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 40 प्लस के हैं, ये साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे आपके माइनस, और यहाँ पर ये x और x जोड़कर कितने हो जाएंगे 2x। अब इनको आप घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 140 और ये यहाँ पर 2x है, ये गुणा की संख्या इसके बटे में आ जाएगी। अब 2 से काटेंगे हम 140 को, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 70, तो जो कि यही इस सवाल का आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है 14। तो यहाँ पर देखिए 14वां प्रश्न क्या दिया है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो रीमा की आयु क्या होगी। तो देखिए पहले रीमा की आयु हमें मानी यहाँ पर 22 वर्ष है, तब पिता की आयु क्या होगी उनकी, यहाँ पर देखना। तो पिता की आयु यहाँ पर क्या है 3 गुने, तो 3 गुना यानी 3y, 4 अधिक यानी 4 जोड़ेंगे तो कितना है उनकी आयु पिता की 49, तो बराबर में 49 हो जाएगी। अब ये 4 प्लस के हैं, इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, घटा देंगे इन दोनों को तो कितना आएगा 45। अब 3 ये गुणा में था तो ये 45 के बटे में आ जाएगा, 3 से काट देंगे 45 को तो ये 15 आंसर आ जाएगा इसका। तो रीमा की आयु कितनी हो गई यहाँ पर 15 वर्ष। आशा करते हैं आपने इसको कर लिया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, तो ये रहा अगला प्रश्न। तो देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो। यानी आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी भी संख्या को 7 बार लेंगे तो 7 7 7, जैसे मान लीजिए आपने 1 का लिया 7 बार, 1 के 7 बार लिए तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, तो 7 मिलेगा। यहाँ पर 2 लेंगे तो आप इसका भी लेंगे, 2 को 7 बार लेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 1 गुणा 7, इसका भी लेंगे 2 2 का, तो आप या तो 7 बार 2 2 को जोड़ लीजिए या फिर इसमें 2 में कितने का गुणा कर लीजिए 7 का, तो भी वही मिलेगा। तो 7 बार लेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, तो मुझे 7 बार लो तो 7x हो जाएगा। इसके बाद 50 जोड़ दो तो यहाँ पर 50 जोड़ दिया। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए, तिहरे शतक मतलब 300, शतक यानी 100 और तिहरे शतक तक मतलब 300 में अभी भी मुझ में 40 चाहिए। तो अभी भी कितनी चाहिए उसे 40 चाहिए, तो 40 चाहिए मतलब इससे कम है 40, तो 40 चाहिए, तो ये हो गया। अब इसको घटा लेंगे दोनों को, तो घटाने के बाद बचेगा हमारा 260। अब इसके बाद आप देखेंगे ये प्लस की संख्या इस साइड आएगी तो काय की हो जाएगा आपकी माइनस। इन दोनों को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 210 और ये गुणा की संख्या ये बटे में आ जाएगी इसकी, तो इसको काटेंगे आप तो यहाँ पर ये आ जाएगा इस प्रकार से। 7 से काटेंगे तो इसका आएगा 7 × 21 यानी 30 आंसर आ जाएगा। तो ये x बराबर ये हमारा 30 आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यदि इसका संपूर्ण हल चाहिए सभी यहाँ पर पुस्तक का संपूर्ण का, तो यहाँ पर आपको इस वाले बॉक्स में यहाँ पर प्लेलिस्ट दिख जाएगी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 से लेकर संपूर्ण आपके 13 पार्ट तक के हल मिल जाएंगे। तो एक एक से चलाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।